हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल बीइंग बैंकर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एसबीआई पीओ 2017 की डिस्कशन करेंगे। एग्ज़ाम स्ट्रक्चर बताएंगे आपको और प्रीलिमिनरी का सिलेबस आपको इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर दीजिए। वैकेंसीज़ जो निकली हैं 2403 वैकेंसीज़ हैं। बैकलॉग वैकेंसीज़ इसमें इंक्लूडेड है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 7 फेब से 6 मार्च 2017 तक रहेगा। सो आप नियरेस्ट कैफ़े में जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं या घर में ही बैठकर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करिए, ऑनलाइन पेमेंट करिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है उसकी डेट्स जो है वो भी डिस्क्लोज हो चुकी हैं। 29 अप्रैल एंड 30 अप्रैल, 6 मई एंड 7 मई को ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। देन रिजल्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का 17 मई 2017 को अनाउंसड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या है, आज हम अनाउंस स्ट्रक्चर की डिस्कशन करते हैं। जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है, एग्ज़ाम स्ट्रक्चर जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, वो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हमारे 3 सब्जेक्ट आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट वन इज़ आपका है इंग्लिश लैंग्वेज। सेकंड वन आपका है न्यूमेरिकल एबिलिटी। थर्ड वन है रीजनिंग एबिलिटी। इसमें टोटल क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, मार्क्स जो आपके पूछे जाएंगे होंगे, एंड टाइम ड्यूरेशन। सो टोटल क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे इंग्लिश में वो 30 है। लास्ट ईयर का ही पैटर्न फॉलो होगा, 30 मार्क्स रहेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चंस रहेंगे, 35 मार्क्स के रहेंगे। सेम 35 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, 35 रीजनिंग एबिलिटी में। कंपोजिट टाइम रहेगा फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं टाइम्स का। 1 आवर का टाइम रहेगा। टोटल क्वेश्चंस आपके 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस रहेंगे। सो फ्रेंड्स, 1 आवर का आपका पेपर होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है फ्रेंड्स। ये इसमें आपको क्वालिफाई करना रहता है अगली स्टेप्स के लिए। नियरली 20 टाइम्स स्टूडेंट्स जो हैं वो मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड होते हैं। सो आप इसके बाद यदि क्वालिफाइड होते हैं तो आप मेंस के लिए फ़ाइट करेंगे 20 टाइम्स स्टूडेंट्स के साथ। इतनी वैकेंसीज़ के 20 टाइम स्टूडेंट्स के साथ आप फाइट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं तीनों सब्जेक्ट के सिलेबस का। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो सिलेबस के हिसाब से आप स्टडी शुरू कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, देखते हैं सिलेबस। गाइस, हम फर्स्ट बात कर लेते हैं इसमें रीजनिंग सेक्शन की। फर्स्ट हमारा सेक्शन जो रहेगा रीजनिंग का। रीजनिंग के टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 35 क्वेश्चंस। 35 क्वेश्चंस आएंगे। अब इसमें टॉपिक्स कौन कौन से पूछे जाने के चांसेस हैं उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है ब्लड रिलेशन। सेकंड वन, डायरेक्शन सेंस। थर्ड वन आपका जो रहेगा ऑर्डर एंड रैंकिंग। फोर्थ वन जो आपका रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलोलिज्म। इस टॉपिक के 5 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। फिफ्थ वन आपका रहेगा इनइक्वालिटी। इसके भी डेफिनेटली 5 क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सिक्स्थ वन आपका रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट। सेवन्थ वन आपका रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा पजल। एंड एट्थ वन जो रहेगा मशीन इनपुट आउटपुट। फ्रेंड्स, इनमें से ही क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, जो कि एसबीआई पीओ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है। सो क्वेश्चंस जो रहेंगे वो थोड़ा हाई लेवल रहेंगे, लेकिन आपके जो टॉपिक है सिलोलिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, मशीन इनपुट आउटपुट,
दो पैटर्न फॉलो हो सकता है फ्रेंड्स, या तो इन सभी टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आए, या दूसरा पैटर्न ये फॉलो होगा कि पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट आउटपुट एंड सलोलिज्म के ही क्वेश्चन पूछे जाएं। सो आप इसकी प्रिपरेशन लाइन वाइज शुरू कर दीजिए। सेकंड जो हमारा है उसके बाद करते हैं हम। सेकंड हमारा जो टॉपिक सब्जेक्ट है सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड वन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चंस आएंगे, 35 मार्क्स के। सो इसके फर्स्ट जो है आपका सिंप्लीफिकेशन। फिर सिंप्लीफिकेशन में भी दो पैटर्न फॉलो होते हैं, एक अप्रॉक्सीमेशन रहता है। अप्रॉक्सीमेशन हो सकता है सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट पूछे या फिर अप्रॉक्सीमेशन में वैल्यू रहे उसके क्वेश्चंस पूछे, दोनों में से कोई भी पैटर्न आ सकता है। सेकंड वन जो रहेगा वो नंबर सीरीज। फ्रेंड्स नंबर सीरीज 5 मार्क्स की डेफिनेटली पूछी जाती है, चाहे कोई भी पैटर्न फॉलो हो। थर्ड आपका रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहती है उसी को दूसरे वर्ड्स में आप इनइक्वलिटी बोलते हैं, उसके क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एसबीआई का सबसे फेवरेट टॉपिक है। फिफ्थ वन जो आपका रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा मिसलेनियस। मिसलेनियस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं। प्रॉब्लम्स ऑन दी एज, पार्टनरशिप, ये जो टॉपिक्स बता रहा हूँ फ्रेंड्स इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन, इस टाइप के जो है उसमें से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। और भी इसके इंडिविजुअल टॉपिक्स आप इसकी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आपका मेन फोकस होना चाहिए डेटा इंटरप्रिटेशन में। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड नंबर सीरीज, इस टाइप के टॉपिक जो है वो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। फ्रेंड्स इसमें भी दो पैटर्न फॉलो हो सकता है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन के कुछ नंबर मार्क्स हो, सभी टॉपिक्स के कुछ मार्क्स हो, या फिर दूसरा पैटर्न ये फॉलो कर सकता है एसबीआई की आपसे नंबर सीरीज और डेटा इंटरप्रिटेशन के ही इंडिविजुअल क्वेश्चंस पूछे जाएं, बाकी इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाएं। हो सकता है 2 DI आए एंड एक नंबर सीरीज देन मिसलेनियस, इस टाइप का पैटर्न भी एसबीआई फॉलो कर सकता है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं थर्ड सेक्शन की। थर्ड सेक्शन है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। इसके 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 30 क्वेश्चंस में आपका फर्स्ट जो रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। डेफिनेटली एक पैसेज जरूर आएगा। सेकंड वन आपका रहेगा क्लोज टेस्ट। थर्ड वन आपका रहेगा पैराजम्बल। फोर्थ वन आपका रहेगा एरर स्पॉटिंग। फिफ्थ वन आपका रहेगा फिल इन द ब्लैंक। फ्रेंड्स इसमें ये इतना आपका सिलेबस है, एक बार और स्टडी कर लीजिए। आप एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए आप स्टडी करना शुरू करिए। एटलीस्ट आपको 5 to 6 आवर डेली देने हैं स्टडी करने के लिए, एंड डेली आपको 1 आवर एग्ज़ाम प्रैक्टिस टेस्ट देने के लिए करने हैं। आप कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ख़रीद लीजिए और प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ये सिलेबस है SBI PO प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का। सो गाइस बेस्ट ऑफ लक। SBI प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं यदि आप 5 to 6 आवर की स्टडी करते हैं, एंड 1 आवर का आपको डेली 75 to 80 डेज़ हमारे पास हैं। उसके लिए आप डेली अगर एक टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करते हैं सो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो गाइज़ गुड लक।